मोहतरमा टिकटॉकर को कोई बताए गुंडे ही गुंडा एक्ट बनाएंगे, मुस्तकबिल में आपको गुंडा करार दिया जा सके। इनकी तरफ से अगर गुंडे का खिताब मिलेगा तो हमारे लिए बाइस फख्र होगा। शुक्रिया। इस गुंडा एक्ट की जो डेफिनेशन है कि आप और मैं किसी वक्त भी हुकूमत हमें गुंडा करार दे सकती है, इस गुंडा एक्ट को हम चैलेंज करें। जुल्म की इंतहा है कि सारे कवानीन होने के बावजूद आप एक ऐसा एक्ट लेके आ रहे हैं जिसके ऊपर कोई भी शख्स किसी भी शख्स पर इल्जाम लगाएगा और उस शख्स को गुंडा डिक्लेयर कर गुंडा भी बनना हो ना, गुंडे दहशतगर्द बन चुके हैं, कल को पता चले रिटेन साहब के फलाह रहनुमा को गुंडा एक्ट के तहत डाल दिया। एक तो पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश नहीं करते। जो आप जुर्म बता रहे हैं वो तो उम्र कैद वाले जुर्म है, उनको तो सजा माफी होनी नहीं चाहिए। ये गुंडा एक्ट उनके लिए आगे क्या चीज है? हम इस पंजाब को, इस पाकिस्तान को दुनिया के बराबर लाना चाहते हैं। असली की नुमाइश और ये लड़ाई झगड़े इन सारे मामलात को कंट्रोल करने की वजह से इसको लेके आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेजबान राहिल वागिया। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने गुंडा एक्ट नाफिज करने की पूरी तैयारियां कर ली हैं और वजारत दाखिला पंजाब की तरफ से उसको मंजूरी भी मिल गई है। गुंडा एक्ट बुनियादी तौर पर जिली इंतजामिया जो है वो नाफिज करेगी और जिली इंतजामिया फैसला करेगी कि किस शख्स को इस कटहरे में लाकर खड़ा करना है। बताया तो ये जा रहा है कि जो लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के होंगे, क्रिमिनल केसेस में मुलविस होंगे, जो मंशियात फरोश होंगे, जो साइबर क्राइम में मुलविस होंगे या जो असले की नुमाइश करने वाले होंगे, बुनियादी तौर पर ये उन पे लगाया जाएगा और इसके लगाए जाने के बाद मज़कूरा शख्स का आईडी कार्ड ब्लॉक होगा, पासपोर्ट ब्लॉक होगा, उसके बैंक अकाउंट्स जो हैं वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे और इसके अलावा वो इन तमाम कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकेगा, जवाब देगा जिला इंतजामिया को। और अगर वो खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ये कानून है क्या, क्यों लाया जा रहा है, इस पे अपोजिशन और हुकूमती अराकीन क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। पंजाब हुकूमत एक नया एक्ट पास करने जा रही है, गुंडा एक्ट, जिसके तहत अब जिला इंतजामिया के पास इख्तियार होगा कि वो जो क्राइम में मुब्तला शख्स है या क्रिमिनल शख्स है उसको गुंडे एक्ट के तहत सजा दे सके और उसका पासपोर्ट जब्त कर सके, आईडी कार्ड ब्लॉक कर सके और उसके अकाउंट्स जो है ना वो ब्लॉक कर सके। वो खान साहब ने कहा था ना, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। मोहतरमा टिकटॉकर को कोई बताए कि आपकी जो रिस्ट्रिक्शन पंजाब में है और नादरा वफाकी दायरा है और पासपोर्ट का जो दायरा कार है वो भी वफाक में आता है। और ये जहाँ तक गुंडा एक्ट ये बनाना है ना, देखें बात सुने, ये गुंडे ही गुंडा एक्ट बनाएंगे, ये पहली दफा सुना है। और हम वैसे ना यहाँ लक्ष्मी चौक में बड़े अच्छे नान चने मिलते हैं, खाने जाते थे तो वो बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे होते थे, फिल्म लगी होती है गुंडी रन, मुझे समझ ही नहीं आई क्या है। मुझे अब समझ आ रही कि क्या वो किस किस्म की फिल्म होगी, देखी नहीं थी, सिर्फ पोस्टर देखा था, अब पता चल रहा है क्या होगा। नहीं, इस एक्ट के खिलाफ आप क्या समझते हैं कि आपको कोई लाएमल तैयार करना है, आप उसको जो है ना पास नहीं होने देंगे या क्या करेंगे? देखें, फार्म 47 की वजह से अददी अक्सरियत तो उनके पास मौजूद है, फार्म 47 की मरहून मिन्नत, अवामी हिमायत से तो वो नहीं पास करा सकते। हाँ, फार्म 47 की करिश्माती जो एक असेंबली के अंदर उनकी नशिस्तें हैं उसकी वजह से शायद पास करा लें, मगर हम भरपूर मज़ाहमत करेंगे इसके खिलाफ। आपको क्या लगता है कि इस बिल को पास करवाने का, इसको कानून बनाने का मकसद क्या है? देखें, ये अगर आप थोड़े से भी हिस्ट्री को जानते हो तो ये बड़े सगीर में अंग्रेज ने मुतारिफ कराया था और करवाया कि इनके खिलाफ था, मुसलमानों के खिलाफ था। ये 1930 की बात है, शायद गुंडा एक्ट लगा था कि जब वो मुसलमान आज़ादी की तहरीक चला रहे थे तो मुसलमानों में नापसंदीदा शख्सियत और जो लोग आज़ादी की तहरीक के लिए सरकर्दा थे उनको गुंडा एक्ट के तहत ही उठाते थे। तो अब भी जो एक सिविल वाला दस्ती के लिए या जो जेन्युइन इस हुकूमत के जो एक मसाइल हैं, क्योंकि ये हुकूमत तो मसाइलिस्तान पे मबनी है ना जी, एक को टिकटॉक का शौक है, एक को क्या नाम है स्विमिंग का शौक है, अवाम का किसी को नहीं पता। यहाँ अब आप कहें कि ये जो बाहर आके आपके किसान बैठ जाएंगे जिनकी आपने फसलें तबाह कर दी हैं, जिनको बेहाल कर दिया है, वो बाहर आके बैठेंगे, आप गुंडा एक्ट लगाएंगे, उनको उठा लेंगे।
मैं इसलिए कहूँगा शेम ऑन यू पंजाब गवर्नमेंट। क्या आपको लगता है कि ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है? तो ये जो भी करते हैं ना, ये रात को सोचती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, इनकी सोच का महवर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हाँ। ये खुद तो कुछ कर नहीं सकते, या ये सोचते हैं हमारी नकल करने की, हाँ। या हमें फिक्स करने की। इनके इसके अलावा इनका कोई मतवा नजर नहीं। मतलब आपको नजर आ रहा है कि मुस्तकबिल में आपको गुंडा करार दिया जा सकता इनकी तरफ से अगर गुंडे का खिताब मिलेगा तो हमारे लिए बात से फख्र होगा। शुक्रिया। गुंडा एक्ट लगा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये 1930 का जब पाकिस्तान हिंदुस्तान अंग्रेज की कॉलोनीज थे, उस वक्त ये गुंडा एक्ट लगा था, फिर वो खत्म हो गया। अब इस गुंडा एक्ट की जो डेफिनेशन है कि आप और मैं किसी वक्त भी हुकूमत हमें गुंडा करार दे सकती है। हाँ, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, रिटायर्ड सेशन जज केस सुनेंगे। तीसरी बात, श्योरिटी बॉन्ड भरने पड़ेंगे। और चौथी बात यह है कि इस बेबी को कानून का पता ही नहीं है कि ये शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ये कैसे जब्त कर सकती है। इसका तो डोमेन ही नहीं है, इसको कानून का पता नहीं है। और ये मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त इस अपनी तरफ पे चलाना चाहती है सूबे को। ठीक है। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि इसको कोई इस तरह सूबा चलाने देगा। इस गुंडा एक्ट को हम चैलेंज करें। यहाँ पे हर रोज हर रात जो है ना, वो कोई ना कोई ऐसा आइडिया इनको दिया जाता है जिसके ऊपर ये कानून साजी करने को तैयार हो जाते हैं। हर किस्म की जराइम से निपटने के लिए पहले ही हमारे पास कवानीन मौजूद है, हाँ, पीनल कोड मौजूद है, उनके ऊपर ठीक तरीके से अमल दरामद किया और जाए। सजाएं मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि ये लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ऐसे कवानीन को असेंबली के अंदर लाया जा रहा है, ठीक है। जिसकी हम पुरजोर मजम्मत भी करते हैं। देखिए, कोई अगर पब्लिक वेलफेयर का काम हो, कोई जराइम को कंट्रोल करने के हवाले से कोई हो मामला, तो हम जरूर हम उसके ऊपर अपना इनपुट भी दें। लेकिन इस तरह के कवानीन, जिस तरह से आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख में आज से पहले भी इस्तेमाल किए गए हैं, तो ये समाज जो दुश्मन अनासर के खिलाफ नहीं, तो पंजाब हुकूमत तो कहती है कि हम ना इसको इसलिए ला रहे हैं कि जो समाज दुश्मन अनासर हैं, खुसूसन जो मंशियात फरोश हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो जराइम करते हैं, उन लोगों को कटहरे में लाने के लिए ला रहे हैं ताकि उनको पनिशमेंट मिल सके। तो आप बिल्कुल जी, मेन इशू ये है कि आपके पास एंटी नारकोटिक्स फोर्स मौजूद है, आपके पास दीगर मंशियात से निपटने के लिए आप सारा दिन लोगों के ऊपर 9C के पर्चे हर बंदे के ऊपर आप देते हैं। थानों के अंदर सबसे ज्यादा FIR इसलिए काटी जा रही है, वो भी नजायज तरीके से इस्तेमाल की जाती है। लेकिन आप ये देखेंगे जुल्म की इंतहा है, ये सारे कवानीन होने के बावजूद आप एक ऐसा एक्ट लेके आ रहे हैं जिसके ऊपर कोई भी शख्स किसी भी शख्स पर इल्जाम लगाएगा और उस शख्स को गुंडा डिक्लेयर कर। पहले तो सजा देने के लिए कोर्ट मौजूद है ना, आप तो जिली इंतजामिया सजा दे देगी। आप किसी भी शरीफ शहरी के ऊपर एक इल्जाम लगाएंगे, उस शरीफ शहरी में अगर आपकी कोई पॉलिटिकल बैकिंग है तो आप उसको जो है वो। क्या आपको क्या लगता है कि क्या मकसद हो सकता है इसको लाने का? इसको लाने का ये मकसद है कि हमारे जिस तरह से देख रहे हैं कि माशरे के अंदर पुलिस को और दीगर लॉ एनफोर्समेंट जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकली, इसको मजीद क्रिटिसाइज किया जाएगा। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी इस बंदगी की भी तौहीन मजीद की जाएगी। आपको लगता है कि ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है? ये हमारे पास तो इस्तेमाल करने के लिए पहले ही बहुत कुछ है और ये भी करेंगे, हम तो तैयार हैं। गुंडा भी बनना हो ना, गुंडे दहशतगर्द बन चुके हैं, कल को पता चले तहरीक इंसाफ के फलाह रहनुमा को गुंडा के तहत डाल दिया। गुंडा का जो नाम है जी वो छोटा है हमारे लिए, हमारे पर दहशतगर्दी के इल्जामात हैं, गद्दारी के इल्जामात हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं। इस झंडे के नीचे खड़े हुए हैं, इस आइन के तहत हल्फ उठाए हुए हैं, इस पाकिस्तान और सरजमीन के लिए रखते रहेंगे इंशाल्लाह, इसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए। गुंडा एक्ट जो है ये ज़हनी बीमारों के लिए है कि ये ज़हनी बीमार है, गुंडा एक्ट के जरिए लोगों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कि पहले एक फिल्म थी गुंडी रान, तो उसका तो पता नहीं था, अब वो मार्केट में जो हालात आ रहे हैं वो आपके सामने है, तो किसी को भी ऐसे गुंडा एक्ट के तहत पकड़ लेंगे। लेकिन अब वो 1970 वाली दिहाई नहीं है, ये अभी इनको पता नहीं कौन चला रहा है, इनको पता ही नहीं है कि ये 2025 में कैसे चल रहे हैं। नहीं, तो इस एक्ट में बुनियादी तौर पे वो तो कह रहे हैं कि हम टारगेट करेंगे क्रिमिनल लोगों को, जो मंशियात बेचते हैं, जो असले की नुमाइश करते हैं, जो दहशत फैलाते हैं, जो साइबर क्राइम में मुलव्वस है, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर ये जो गुंडा एक्ट है ना, उनको पता नहीं है, कभी उन्होंने कानून पढ़ा नहीं है, एक तो पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश नहीं करते। ये तो बड़ा छोटा सा जुर्म है, इसमें तो 5-7 दिन के लिए अंदर जो आप जुर्म बता रहे हैं वो तो उम्र कैद वाले जुर्म है, उनको तो सजा माफी होनी नहीं चाहिए। ये गुंडा एक्ट उनके लिए आगे क्या चीज है?
ये गुंडा एक्ट तो सिर्फ जो है अपने मुखालफिन को जेर करने के लिए। भाईजान, आपकी हुकूमत एक नया एक्ट ला रही है, गुंडा एक्ट। जी बिल्कुल। उसमें तो जिली हुकूमत को मुकम्मल इख्तियारात दे दिए हैं कि जिसको मर्जी गुंडा डिक्लेयर कर दे, उसका पासपोर्ट कैंसिल, उसका आईडी कार्ड कैंसिल, उसके बैंक अकाउंट कैंसिल, वो जो है ना वो फ्लाई नहीं कर सकता, नो फ्लाई लिस्ट में उसका नाम। क्या ये दुरुस्त बात है? असल में जी देखें, पंजाब गवर्नमेंट को इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी ये एक्ट लाने की, क्योंकि अगर आप बाहर जाएं किसी भी मुल्क में तो आपको असली की नुमाइश जैसी यहाँ पे पंजाब में होती है वैसे नहीं मिलेगी। इसलिए असली की नुमाइश और ये लड़ाई झगड़े इन सारे मामलात को कंट्रोल करने की वजह से इसको लेके आ रहे हैं। ठीक है। और ये इस पे बड़ी बहस भी हुई है कमेटीज में भी, और इंशाल्लाह ये किसी गलत इस्तेमाल ये कभी भी नहीं होगी किसी गलत एजेंडे के लिए, और इसमें हमारे पंजाब की बेहतरी होगी। हम इस पंजाब को, इस पाकिस्तान को दुनिया के बराबर लाना चाहते हैं। मुझे ये बताएं कि जिली इंतजामिया को मुकम्मल इख्तियारात दे देना कि वो जिसको चाहे गुंडा डिक्लेयर कर दे, जिसको चाहे वो, मतलब कि बगैर किसी अदालती हुक्म के, बगैर अदालती सजा के, क्या ये कोई दुरुस्त बात है? नहीं, जिले में भी उसको अगर वो डिक्लेयर करेंगे तो उनको मौका पूरा मिलेगा कि वो अपना दिफा कर सके। ऐसे नहीं है कि किसी को भी उठा के वो गुंडा एक्ट में डाल दे, उसको मौका मिलेगा। क्या पहले उसे बुलाया जाएगा? उस पे कोई केसेस होना जरूरी है, उसको बुलाया जाना जरूरी है। ये भी हम जब लॉ पास करेंगे उसमें वो सारी डिटेल्स इंशाल्लाह आ जाएंगी, और ये हमारे इस पंजाब को पुरसकून करने के लिए एक बड़े वजीर आला साहिबा का बड़ा अच्छा इक़्तिदाम है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि इसके गलत इस्तेमाल के खिलाफ भी कोई लाएमल तय किया गया? अगर कोई हुकूमत, अगर कोई MPA, अगर कोई MNA या जिली हुकूमत की जिली इंतजामिया अपने नापसंदीदा शख्स को इस कटहरे में खड़ा करना चाहे तो वो कैसे बचे? हमारी अदालतें जी, अगर कुछ पुलिस गलत करती है, कुछ कोई सियासतदान कुछ गलत करता है, कोई इंतजामिया कुछ गलत करती है, तो हमारी जो अदालतें हैं वो उसको पूरा तहफ़्फ़ुज़ देती हैं। और इसका भी गुंडा एक्ट का भी जो इतलाक है वो हमारी अदालतों में चैलेंज हो सकेगा। ठीक है। और हमारी अदालतें पूरा इंसाफ देंगी कि अगर कुछ भी कहीं पे गलत होता है, वैसे इंशाल्लाह CM की डायरेक्शन ये है कि बिल्कुल कुछ गलत नहीं होना चाहिए इसमें।